की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार हंगामा हुआ है। बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल देखने को मिला है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। युवाओं ने नारेबाजी की है। गुस्सा है, युवाओं ने नारेबाजी की है। तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बीजेपी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर युवाओं का गुस्सा ये भड़का है। भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की देहरादून से आ रही है। भाजपा मुख्यालय के बाहर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। ये जो युवा थे ये बेरोजगार युवा हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से आ रही है। इस वक्त की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है युवाओं द्वारा। भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बेरोजगार युवाओं का यह हल्ला बोल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जुड़ चुके हैं। अस्करी, बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल किया है युवाओं ने भाजपा मुख्यालय के बाहर। अब युवा कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से एक बड़ा आक्रोश है उत्तराखंड के युवाओं में, खासतौर से जब से यूके SSSC ने जो पेपर लीक का मामला है, धांधलेबाजी सामने आई है, उसमें 25 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके मद्देनजर तमाम जो युवा है वो बेहद आक्रोशित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको रोजगार दें। और जिस तरह से विधानसभा में बीते कुछ साल पहले जो है बैकडोर भर्तियां हुई थी, उसको लेकर भी युवा जो है बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक तरह का हल्ला बोल आज तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उन्होंने किया है। यूके SSSC से जुड़े कुछ अभ्यर्थी भी शामिल थे और कुछ जो युवा आए थे बेरोजगार संघ से, वो भी इसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं बहुत जो है निराशा जो है युवाओं के हाथ लगी है। जिस तरह से इतनी बड़ी परीक्षा है, उसका पेपर लीक हो जाता है और पैसे बड़ी बड़ी रकम के बाद जो है पैसे देने के बाद जो है जो अभ्यर्थी उनको बैठाया जाता है, उनको एग्जाम क्लियर कराया जाता है। ये तमाम तरह की धांधलेबाजी सामने आ रही है। इसको लेकर के तमाम जो युवा है वो बेहद आक्रोशित है। अस्करी, ये एक चिंता भी बढ़ा रही है बीजेपी के लिए, यहाँ के सीएम के लिए। काफी ये जो तस्वीर है चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अगर इस तरह युवा सड़क पर आ जाएंगे रोजगार के लिए तो फिर इनके जो दावे थे रोजगार के उसकी भी पोल खुल जाएगी। लगातार विपक्ष तो ही रहा है, अब युवा अगर इस तरह से सड़कों पर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये लचर व्यवस्था भी तो दिखाती है सरकार की। बिल्कुल मनीष, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक लचर व्यवस्था का जीता जागता एक एग्जाम्पल है। तमाम जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। चूंकि जाहिर है कोई भी अभ्यर्थी होता है, कोई भी परीक्षार्थी होता है, एक लंबे समय तक अपनी परीक्षा के लिए जो है तैयारी करता है, मेहनत करता है, सेल्फ स्टडी करता है, कोचिंग लेता है, तो उसकी तमाम जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाया हो जाती है। तमाम जो बातें हैं वो सामने आती है और तमाम जो युवा हैं उनका गुस्सा और आक्रोश भी सामने आता है। क्योंकि एक लंबे वक्त से जो है बने रहिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुजाल भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है चैनल में हमारे आपका। विनोद जी, जिस तरह से बीजेपी मुख्यालय के बाहर बेरोजगार युवाओं ने आज प्रदर्शन किया, अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनता से वादा किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर एक भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे और जिस तरह से भी जो भी भर्ती में जिस भी भर्ती में धांधली या किसी प्रकार की आशंका प्रकट की जा रही है उसमें तुरंत जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। STF ने अभी जो अधिनियम चयन सेवा वाली होती है उसमें 22-23 लोगों की जो है तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य उससे पहले भी जो जिन भर्तियों पर आशंका प्रकट की जा रही है उन पर भी जांच बिठा दी गई है। सरकार पूरी तरह से जो ये रैकेट है और जो इसमें सम्मिलित लोग हैं इनको बेनकाब करेगी। मेरे युवाओं से अनुरोध है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं और हम उनके दुख दर्द को भी समझते हैं। हम उनके भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं वो, और हमारे राज्य की धरोहर है वो। निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी विनोद जी, सबसे बड़ी चीज ये है, ये तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई भी करेगा तो उसको उजागर किया जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर रोजगार की आ रही है कि ये जो युवा हैं
जी। और जो सरकार की तरफ से जो तमाम दावे और वादे किए गए थे कि युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, सर धरातल स्तर पर आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी सही है और कितनी फेल है? ये देखिए, ये हम बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते आपसे नहीं पूछ रहे हैं, एक आप उत्तराखंड के निवासी और देहरादून के निवासी होने के नाते आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए हमारे लिए उत्तराखंड प्यारा है और हम उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड के हम उस दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं जहाँ के नौजवान चाहते हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। और ये राज्य बना भी इसीलिए है कि नौजवानों का जीवन स्तर अच्छा हो, उनको रोज सके, उनको इस राज्य का विकास हो सके। जो हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र है इसमें भी विकास की किरण दूर दूर तक जा सके, सबको रोजगार मिल सके। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ और सरकार इसके लिए प्रयत्नशील भी है। लेकिन इसमें जो इसमें जो अनियमितताएं सामने आई है तो निश्चित रूप से उनको भी उजागर करना आवश्यक है। और मुख्यमंत्री आवश्यक है। विनोद जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी भी जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। सूरज सिंह जी, युवाओं का आज हल्ला बोल हुआ है बीजेपी मुख्यालय के बाहर रोजगार को लेकर, ये बेरोजगार युवा है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है कि उत्तराखंड सरकार कितनी काम कर रही है रोजगार को लेकर? देखिए, जहां तक उत्तराखंड की सरकार का सवाल है और केंद्र की सरकार का सवाल है, पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संयोग से 17 से जो है 6 साल से यहाँ पर प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार है। परंतु दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, बेरोजगारों के प्रति ये उदासीन बनी हुई हैं। और केंद्र में 1 करोड़ रोजगार जो है खाली पड़े हुए, 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं विभिन्न विभागों में, उनको नहीं भरा जा रहा है। और यही हाल प्रदेश का है। प्रदेश में अगर कोई नौकरी निकाली भी जाती है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। सफेद पोस्ट नहीं, भ्रष्टाचार पर तो काम किया जा रहा है ना सर, भ्रष्टाचार पर तो काम कर रही है सरकार, भी उस पर सख्त है, ऐसा नहीं है, उसको भी दरकिनार ना कीजिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, उस पर ढिलाई नहीं बरती जा रही है। लेकिन जो सवाल उठता है विनोद जी कि ये जो युवा हैं आज इनको सड़कों पर आना पड़ा रोजगार के लिए, ये आपको ठीक लग रहा है? और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ रही है इन लोगों को। अगर इस तरह युवा सड़कों पर आकर रोजगार मांगेंगे तो कितना सही लगता है? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और आज इनको ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। विनोद जी, देखिए मेरी उनसे अपील है, मेरे नौजवान साथियों से अपील है कि वो धैर्य बनाकर रखें और निश्चित रूप से सभी को पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के अनुसार पर सभी को रोजगार सरकार मुहैया कराएगी। सरकार ने इसके लिए संकल्पबद्ध है। सरकार सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती है, लेकिन अन्य स्रोतों के माध्यम से भी, रोजगार के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार देने के प्रयास लगातार जारी है। उसके लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, सरकार इसके लिए सजग है। इसलिए मेरे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं से अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और निश्चित रूप से उन्हें धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार संवेदनशील है। धन्यवाद।